पहले जामिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया। दिल्ली चुनाव के रण में उतरे सीएम योगी अरविंद केजरीवाल पर जमकर किया हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उतरे। उनकी पहली जनसभा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बजरंग शुक्ला, दूसरी करोल बाग से दुष्यंत गौतम और तीसरी जनसभा जनकपुरी से प्रत्याशी आशीष सूद के पक्ष में हुई। यहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पर रहे। सीएम ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार कार्ड बनाने की मशीन के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटे जाते हैं। इन लोगों ने हर महत्वपूर्ण स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया। 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया व आसपास के क्षेत्रों में यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर इनके विधायकों व पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का कार्य किया। मैंने 2-3 बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब इन लोगों ने जबरदस्ती की तो मैंने उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजकर अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और बैरिकेड करके यूपीपीएससी को तैनाती दी। हम यहाँ दिल्ली की जनता की सुविधा के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी। मैं जनता की अदालत में हूं, और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है, और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में ये सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था। अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो, लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था, और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैंने कहा है, दिल्ली को अगर किसी अच्छी दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई सुविधा देने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देगी, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो चला रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे है क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हाईवे का नेटवर्क है इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश आज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है
क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। लॉजिस्टिक हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। नए नए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से, पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने औद्योगिक हब बनाए हैं, कितने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल हब स्थापित किए हैं, वे नहीं जवाब दे सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके काले कारनामे क्या हैं अपनी विरासत के प्रति। आप यहां पर पुजारियों को मानदेय देने की बात करके झूठे वायदे कर रहे हैं। आपने मौलवियों को, मुल्लाओं को तमाम पहले से आप उन्हें मानदेय देने की बात करते थे, आज वह देने में विफल है। तो ध्यान भटकाने के लिए पुजारियों का नाम लिया, लेकिन आप भूल गए बौद्ध भंते भी उसी श्रेणी में आते थे, उनका नाम आपने नहीं लिया। वाल्मीकि मंदिरों के पुजारी भी उसी श्रेणी में आते थे, आपने उनका नाम नहीं लिया। रविदासी परंपरा से जुड़े हुए मंदिरों में भी तमाम पुजारी हैं, उनको भी आपने मानदेय से वंचित रखने की बात कही है। आपकी ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, दिल्ली से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री जेपी नड्डा जी ने आशीष सूद को प्रत्याशी के रूप में यहां पर आपको मौका दिया है। बहनों और भाइयों, आशीष सूद जी एक जुझारू नेता हैं, कार्य करने का जज्बा रखते हैं, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सूरत बदली है, तस्वीर और तकदीर बदली है, उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के सभी लोग आ जाने को उत्सुक हैं। ऐसे ही दिल्ली के लिए भी डबल इंजन की सरकार चाहिए और डबल इंजन सरकार के लिए आशीष सूद को जनकपुरी से विधायक बनकर के जाना आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आशीष सूद जो को प्राप्त होगा, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आशीष सूद जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ। सामने घरों